फ्रैक्शन एडिशन देखते हैं कि फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं। और इसमें सारे टाइप का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों चीज़ हम लोग कर लेंगे अभी, ठीक है। हाँ फास्ट ध्यान रखना, दिमाग ब्रेन यूज़ करना, रटना मत। ठीक है, क्योंकि आप एक एडिशन सिखाते वक्त 1 घंटा ले लेते हो, आज थोड़ा कम टाइम लगना। 2 + 4 कितना होता है? 6। सिंपल है ना। हाँ फ्रैक्शन एडिशन भी ऐसे ही है। 2 + 4/6 कितना होगा? रुकिए, पहले देखो डिफरेंट मेथड से करते हैं। एक मेथड क्या है? LS। हाँ शांत रहो। एक मेथड, पहला मेथड हम क्या करेंगे? 2 + 4/6 है, क्लियर। हाँ हम लोगों ने क्या किया, नीचे भी इसमें 6 डाल दिया और 2 × 6 कर दिया प्लस 4/6। ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ यहाँ नीचे, चूँकि यहाँ पर नीचे में 6 है तो हमने यहाँ भी 2 के नीचे भी 6 दे दिया। अब चूँकि 6 दिया, डिवाइड किया, 2 को 6 से डिवाइड किया तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। हाँ, क्लियर। क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है, 6 आता है ना, इसीलिए हम तो यहाँ कर कितना हो गया? 12/6 प्लस 4/6। पाए। तो इक्वल टू 16/6। अब इसको तुम वो रिड्यूस कर दोगे, 2 से कटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 3 जाइए और ये 8/3। तो ये हो और गया रिड्यूस नहीं कर सकते। मेथड 1। क्लियर। क्लियर। ये थोड़ा छोटा मेथड है। अब देखते हैं मेथड 2। ये लंबा मेथड होगा, LCM वाला ना। मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग? सिंपली 2 + 4/6 है तो हम एलसीएम लेंगे। यहाँ 2/1 है मतलब ओवरऑल, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे? 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 6। किसी भी नंबर का 1 से एलसीएम वो नंबर खुद ही आ जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे 6। और 2 + 4 अब यहाँ पे क्या था ओवरऑल? 1। तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 6 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा? 6 को जब 1 से डिवाइड करें कितना आएगा? 6 6 आएगा। आएगा। 6 और आएगा। उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से 6 2 जा 12 12। प्लस यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर क्या है? 6। 6 इस 6 को इस 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 1 और इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 कितना आया? 16 कट देंगे। 8 सर, इससे अच्छा हम लोग क्या करें पता है? हम बस LCM लगा देते हैं, उसके बाद अपना एडिशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ है? वो हाँ, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया मेथड कि हर जगह लगता है सारा मेथड ये जनरल है, वो स्पेशल रूल नहीं है। ये हर जगह हर चीज़ में काम करेगा। थर्ड क्या हम करेंगे? थर्ड में मेथड है। शॉर्टकट शॉर्टेस्ट कट। क्या है यहाँ पे? 2 + 4/6। तो जब भी इस तरह का नंबर रहे कि यहाँ पे एक सिंगल नंबर है, मैंने फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है हाँ या डेसिमल है, कुछ भी रहे, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और जो रिजल्ट आया इस 4 से जोड़ देंगे उसको। अच्छा ठीक है। तो क्या किया हमने? 6 × 2 12 + 4 16 डिवाइडेड बाई ये नीचे 6, तो क्या है देखो? 16/6। हाँ, ऐसा भी करना चाहिए। ये Z हो गया प्रॉब्लम। है ना सिंपल? हाँ सिंपल है। सिंपल। ये एक्चुअली है वही, ये इन दोनों से ही बना हुआ है, हाँ वही रूल यहाँ लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, हमें पता है कि जब 6 और 1 का एलसीएम लेंगे हम 6 ही आएगा, तो हम 6 यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। हाँ हमें पता है कि 1 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी मल्टीप्लाई होने ही वाला है वहाँ पर। अगर 2 के नीचे 4 रहता तो तब अलग होता, फिर तब ये हम थर्ड मेथड तभी थर्ड मेथड नहीं लगेगा। नहीं
रहेगा। लेकिन ये वाला ये सेकंड मेथड ना, हाँ। फर्स्ट मेथड भी नहीं रहेगा। First- उसके टेबल में नहीं फर्स्ट आता मेथड भी ना। आएगा, लेकिन फर्स्ट मेथड लेंदी हो जाएगा। हाँ, तो बट आपको टू सेकंड मेथड। ये क्या है, फास्टेस्ट ट्रिक है। तो कोई भी नंबर जैसे आप इसे और भी ट्राई करते हैं। हाँ कीजिए। बताओ, चलो पहले अनीशा बताएगी। 7 + 3/2 क्या होगा आंसर? 3/2। क्या करेंगे पहले? सबसे पहले हमने मान लिया कि वो थर्ड वाला मेथड से बताओ। थर्ड वाला, तो फिर आएगा कि इससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो। 14 हाँ। और 14 और ये 14 + 17 17/2। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आया उससे रिजल्ट को इससे प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में ये 2 ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, बोलो ईशान। अ, अ, 51। कैसे कर रहे हैं प्रोसेस बताओ। ये 6 और 7 को इंटू किए, हम्म। और जो आया उसको 9 से प्लस किए, कितना आएगा? 51। फिर बाई 7। क्लियर हुआ? हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। अब याद है, अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो ये सब तो खैर एग्जांपल्स है, और भी चीज़ देखते हैं। अब पॉलिनोमियल को देखेंगे। 7x + 3/2 अरे क्या करेंगे? वही करेंगे। 7 14 सबसे 14 पहले ये 17/2 हम्म, 17x/2 17x/2। पहले मैं x को हटा दूं, क्यों? मतलब x को अभी नहीं सोचते, अभी पर- 7 के पर x तो उसका 7 पार्ट है ना, 7 अकेले नहीं है और x भी अकेले नहीं है, दोनों साथ में एक नंबर बनता है, दोनों को साथ रखो ना। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन 14x 14 उसके बाद उसको ये जो 14x बना है यहाँ पे, उसको +3 करेंगे। 17x कैसे? 17 हाँ 14 + 3 तो 7। हम यही कर रहे हैं ना, 14x + 3 यही ना कर रहे हैं हम लोग, और डिवाइड बाई 2। अब हम लोग ये दोनों जोड़ नहीं सकते ऐसे, क्यों? क्योंकि ये 14x है और ये 3 है, हम लोग 17x नहीं बना सकते ऐसे। हाँ अगर 3x होता तो हम लोग 17x कर लेते। हाँ यानी जोड़ने के लिए जैसे होता है ना x + x, तो हम 2x कर 2x सकते हैं। कर सकते हैं। 5x + 2x कितना होगा? 7x हाँ 7x। पर मल्टीप्लिकेशन 5x + 3 कितना होगा? 5 इसके लिए भी हमें हम जोड़ नहीं सकते इन दोनों को, हाँ याद रखना, क्योंकि सेम टाइप का चीज़ नहीं है। ओ हाँ, क्योंकि यहाँ पर x रहता तो 3 तो जोड़ देता तो हाँ, तो क्यों अब ये जुड़ता क्यों है? क्योंकि वो x के साथ है। ये क्यों जड़ा और ये क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि वो x के साथ नहीं देखो ये 5x + 2x, इसका मतलब क्या होता है? 7 दोनों में x है, तो हम दोनों से x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना क्या होता है? मतलब दोनों कॉमन ले लिया, जो निकला वो एक हाँ एक हाँ, है। हम अब चाहेंगे कि हम x को बाहर निकाल दें। हाँ, तो एक x बाहर आ गया। तो ये इसमें से हम x बाहर निकालें, तो क्या यहाँ पे इस 5x को x से डिवाइड करो। 5x को x से डिवाइड कर 5x को 5 जब x से डिवाइड करेंगे क्या होगा? ये x कट जाएगा, हाँ क्या बचेगा? 5 और वैसे भी और प्लस 2 यहाँ 2x को x से डिवाइड करो। 2x 2 तो देखो अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो क्या हो गया? x × 7, तो यानी तो 7 5x + 2x को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5x + 3, यहाँ तो x हम कॉमन नहीं ले सकते। और उल्टा नहीं, वैसा भी कारण है कि x जो x है उसके साथ होना चाहिए, नहीं तो x बनेगा ही नहीं ना वो 17 लेकिन वाला। ठीक है, चलो ये कॉमन वाला भी समझ में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन ये जान लो ये रीज़न है
तो यानी हमको जब जोड़ना हो वेरिएबल वाला में तो दोनों के पास वो सेम वेरिएबल होना चाहिए तब जुड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई मतलब 5 3 जा 15। हाँ, जैसे x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा। नहीं 2x। तो x प्लस x क्या होता है? अब होगा 2x। तो x इंटू एक्स भी 2x हो जाएगा। नहीं तो x होगा वो। याद करो ये तुमने यूज़ किया है, क्या होना चाहिए? पावर वाला कॉन्सेप्ट से मतलब है इसका। 2 बार x हम कब लिखते हैं? 2 इंटू 2 कब हम लिखते हैं? 2 इंटू 2 क्या लिखेंगे शॉर्ट में? 2 का पावर 2। तब तो x इंटू एक्स को क्या लिखेंगे? x का पावर x का पावर 2। तब ठीक है। और देखो x प्लस x माइनस x इंटू 5x क्या होगा? तो x तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया और 5 और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? 1 है तो 5x। ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में? वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाँ? और कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ये देखो x 5x इंटू 10 क्या होगा? 5x into 10 तो तो यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट क्या है? 5 और 10 50 हो गया 50x और यहाँ पे x है और यहाँ पे x बाय पावर 0। 0। हाँ तो ये कैसे जुड़ता है पता है तुमको? कैसे? चलो ये चीज़ बता देता हूँ। अगर दिमाग में रह गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ तो दिमाग में रह ही जाएगा, बाद में और बेटर हो जाएगा। ठीक है। जब हम लोग जोड़ते हैं ना बेटा, जैसे x, ध्यान सुनना ठीक है कि पावर कैसे जुड़ता है। क्लियर? ठीक है। x इंटू एक्स, इन दोनों का पावर क्या क्या है? 0 है x 1 है। 1 अब थप्पड़ लग जाएगा जोड़ से अगर दिमाग ढंग से काम नहीं किया तो। 0 है। x का पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। यहाँ 1 है। 1 है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका हम लोग हमने अभी क्या आंसर बोला? x का पावर 2। 2 हो जाएगा। x इंटू एक्स पावर क्या है इसका? x का पावर 1 और x इसका क्या हो जाएगा? x का पावर 3। तो कुछ पैटर्न मिल रहा है? हाँ क्या? हम 1 1 1 को जोड़ रहे तो हो हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं कि x यानी ओवरऑल हमने क्या किया? x का पावर जो पावर है वो जोड़ दिया हमने। पावर जोड़ दिया। क्लियर हुआ? हाँ हाँ अब बताओ, माने तो x का पावर 20 है यहाँ पे इंटू x का पावर 5 क्या होगा? तो हम मतलब जोड़ x 100 देते हैं तो 100 100 बोल रहा है x 25 x का पावर 25 क्यों? क्योंकि 20 और 5 को जोड़ हाँ, तो देंगे यानी क्या हो जाएगा? पावर हम और सिंपली जोड़ 5 देते हैं। 2 5 20। क्लियर? हाँ अब ये बताओ x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 0 क्या होगा? x का पावर 1 into 0 x का पावर 1 क्यों? क्योंकि 1 प्लस 0 1 और दूसरी तरफ से तो देखा जाए तो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 0 होता है 1 x का पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 एकदम दिमाग नहीं लग रहा ना। x का पावर 0 क्या कोई किसी चीज़ का पावर का क्या होता है? 0 1 1। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे? x का पावर 1 इंटू 1 तो 1 मतलब 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? वही चीज़ आता है। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ से वापस आ जाता है। तो समझ में आया ओवरऑल कि हम लोग पावर ये वेरिएबल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पावर उसका ऐड हो जाता है। ठीक लेकिन एडिशन ऐसा नहीं होता है। x प्लस एक्स, यहाँ पे एडिशन ऐसा नहीं होता है। एडिशन सिंपली कि जो प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल दोनों हमने ले लिया, x दोनों में वेरिएबल था और कांस्टेंट क्या है इसमें, 1 तो उन दोनों को जोड़ देंगे 2 तो 1 प्लस 1
इज इक्वल टू 2x। 5x प्लस 7x, तो x तो हम दोनों में कॉमन है, तो वो ले लिया। और कांस्टेंट क्या है? 7 and 5 तो 12। अब ये बताओ 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर दोनों में है, हाँ तो हमने लिख लिया। x और क्या? और 6x स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताओ 2x स्क्वायर प्लस 2x क्या ये दोनों जुड़ 4 सकता है? क्या हम जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो x का कुछ नहीं है, power इसका one- मतलब 1 है। हाँ, one तो ऊपर 2 + 1 हाँ, 3 लिख 3 देंगे पावर का। तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, एडिशन में तो नहीं होता तो 4x स्क्वायर, है। 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया? और ये x तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में जुड़ेगा ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो जब सेम चीज़ नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते उसको, वेरिएबल सेम रहना चाहिए। तो इसका इक्वल्स टू क्या आएगा? यही रहेगा, नहीं जुड़ेगा नहीं दोनों। नहीं होगा कुछ। तो यहाँ पर किचन मिचर आ जाएगा कुछ भी। हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने करके दिखाया, x प्लस x जब हम करते हैं तो 2x आता है ना। हाँ। ये कैसे आया? यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, हाँ तो x कॉमन मतलब क्या हो रहा है कि जो दोनों में है, दोनों जो टर्म दोनों में में है। term यहाँ कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। दो टर्म्स। तो उसमें दोनों में अगर x है, हाँ जब हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेने का एक नियम है कि जो भी चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं वो दोनों में होना चाहिए। तो हमने x कॉमन लिया क्योंकि दोनों में हमको x दिख रहा है। उसके बाद जो कॉमन लिया हमने बाहर निकाल लिया उसको, ठीक है। अब इसमें इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं। जो चीज़ जिस चीज़ से कॉमन लिया, ये कॉमन लिया ना हमने, हाँ इसको डिवाइड करो x से, कितना आएगा? x डिवाइडेड बाई x, एक तो 1 1 प्लस ये प्लस आ गया, यहाँ से 1 आया। अब ये इसकी बारी, इस x को इस x से डिवाइड करो, 1 2 तो ओवरऑल क्या आया? x, ये ब्रैकेट का मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 1 + 1 2, 2 इसका मतलब क्या हुआ? x 2x x इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू एक्स लिखो, बराबर होता है। लेकिन हम जानते हैं ना कि कोफिशिएंट को हमेशा हम लोग कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख बाद दिया, में। हाँ ठीक है। वैसे सर ऐसे कर सकते हैं ना। अब रुको, इसी कॉन्सेप्ट को आगे और देखो, अगर देख ही रहे हो तो बढ़िया से देखो। 2x स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं पहले ये बताओ। इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं और 2 2 कॉमन common। ले सकते हैं। परफेक्ट। परफेक्ट 2 कॉमन लिया हमने और x लिया, क्योंकि दोनों में वो चीज़ हमको दिख रहा ठीक है, है। x स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें फिर क्योंकि वहाँ 1 है, वहाँ 2। हाँ क्योंकि वो कॉमन नहीं है। बाद में हमको मालूम पड़ेगा हम x स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों, अभी रीज़न मालूम पड़ेगा। क्योंकि देखो कॉमन हम क्या ले रहे हैं, कॉमन लेने का नियम क्या है कि हम, ये एक बकेट है, समझो इस बात को। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब है कि हम इसमें से कुछ चीज़ निकाल रहे हैं, हाँ तो जो चीज़ निकालेंगे हम, वो हम इसमें से भी निकालेंगे और इसमें से भी निकालेंगे। और सिंपल कोई सी बात एक ही है, चीज़। कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ हम निकालेंगे हम दोनों में से निकाल देंगे, सीधी सी बात है। तो लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हमको दिख रहा है साफ साफ वो हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं आगे दिखा दूंगा कि जो चीज़ नहीं भी है दिख रहा है वो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि नियम क्या है कॉमन निकालने का, कि हम जो भी चीज़ निकाल रहे हैं हमको उस चीज़ से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है ठीक। क्लियर? क्लियर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको 2x तुमको दिखा, ठीक है, 2x कॉमन निकाल लिया हमने। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो। 2x स्क्वायर को हाँ, 2 से डिवाइड तो कर। या फिर इसको इस तरह लो पहले, चलो किस उसको तरह? अब उसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये हुआ, तो हमने क्या कॉमन लिया इसमें, 2x, इसमें भी और यहाँ पे अंदर में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 2x। हमने जब बाहर में 2x से मल्टीप्लाई किया है तो इसको तो हमको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना 2x से। हाँ अच्छा, नहीं जैसे तो वो याद उसका करो, value जैसे ये मान लेते हैं कि गलत हो 25 है, जाएगा। हाँ
हाँ तो अगर मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो तो इसको भी तो डिवाइड करेंगे ना। 5 से। हाँ, नहीं तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x था। देखो एक्चुअली यहाँ पे कॉमन लेने का फंडा यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, फंडामेंटल। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें से हमने 2x कॉमन लिया। बोलने का मतलब कि हम 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो हम 2x से डिवाइड भी करेंगे, हाँ, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2x बाहर निकला हुआ है, ये इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई है। हाँ, अब ये हम 2x तो इसको डिवाइड करेंगे, अच्छा, तो ये 2x क्या है, इसको डिवाइड खाली कर रहा है कि इसको डिवाइड कर रहा है, कि दोनों कर रहा है, दोनों को कर रहा है। दोनों कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बांट देंगे, 2x स्क्वायर बाई 2x, ये प्लस 2x बाई 2x। क्लियर, क्लियर। दोनों को बट गया, समझ में आया यहाँ तक। हाँ। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 2x, अब यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, हाँ, और x स्क्वायर, और x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। अभी हमने कुछ चीज़ सीखा था ना बेटा, मल्टीप्लाई करना, कि हमने क्या सीखा, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, उसका पावर ये ऐड हो Plus में जाता हो है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जब हम x को x से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे x का पावर 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 1 क्या होना चाहिए, x का पावर 1 माइनस 1, x का पावर 0। तो यानी x बाई x क्या होता है 1, 1। y बाई y कितना होगा, y/1। मतलब आपस में कट जाएगा, हाँ। सिंपल। तो ओवरऑल कटना क्या होता है, जैसे अब इसका बताओ, x का पावर 20 डिवाइडेड बाई x का पावर 5 क्या होगा आना चाहिए, एक का 15 ऊपर लिखिए। हाँ, तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल डिवाइड मतलब, में रहेगा तो हाँ डिवाइड, तो और अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऐड। हाँ। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं जनरली, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, समझ तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे x का पावर 100 है और यहाँ x का पावर 2 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, x का पावर 98। हाँ, तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, ये 2 ऐसे काटते हैं, इसको काट के 98 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी लिखते हैं x का पावर 98। ठीक है, रीजन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्ट कर ठीक है। देते हैं। नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद तुमको है याद रहना चाहिए सब चीज़। हाँ। मेरे को क्यों नहीं, जितना याद रखोगे अच्छी बात है, पर मेरे को क्यों ठीक नहीं? है। अब यहाँ पे क्या है, ये x का पावर 2 डिवाइड बाई x, तो क्या होना चाहिए आंसर, x का पावर 2 x1 x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, x का पावर 1 बाय x का पावर 1 इज इक्वल टू x का पावर 0। 0 कैसे, x का पावर ये कितना है सर, देखो 2 क्या है। लिखा हुआ है, 2 है, हाँ, तो x का पावर 1 मतलब x प्लस ये 2 कट गया फिर से, और यहाँ कितना x कट गया, कितना हो गया, x कर दिया का तो x 1 आएगा ना, कैसे, वो x कटे तो 1 है। 1 आएगा। अरे जो रूल अभी बताया वो बता, लगाओ ना, सब्ट्रैक्शन वाला। x का पावर 1 माइनस x का पावर 1 इज इक्वल टू x का पावर 0, तो 1। तो 1 तो ठीक है, 1, हाँ, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब हमने जब 2x कॉमन लिया तो रिजल्ट क्या बचा, ये बचा। अब इसका आगे भी तो अब ये बताओ, ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं लाया है, उसको रीअरेंज खाली किया है। जैसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड जैसे 25 है, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड कर दिया, और इसका आंसर आएगा इसका देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 से हम करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 25, तो मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5। देखो ध्यान से, पहले क्या था यहाँ पे, पहले था ये 25, पहले 25। आपने करके ये बनाया, उसके बाद ये बनाया। अब ये बताओ, इस 25 और इस 5 इंटू 5 में कोई डिफरेंस है, नहीं। खाली अपना रीअरेंज कर दिया। हाँ, 5 into 5 is equal to 25 और 25
इन द सेम वे ये जो चीज़ है मैंने उसको रीअरेंज किया और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 वही आएगा, ये 25। इन द सेम वे तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तुम यहीं पहुँच जाओगे। ओके। कैसे? देखो ये क्या है? 2x मल्टीप्लाई x plus 1 प्लस 1। क्लियर? हाँ। तो आप बताओ ये 2x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x से हो रहा है कि 1 से हो रहा है? दोनों खाली से हो कि दोनों से हो रहा है? दोनों से होगा। रहेगा। यहाँ पे क्या दो अंदर में दो दोस्त एक साथ खड़े हैं हाँ और वो बोल रहे हैं कि हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे। सर, वैसे x प्लस 1 2x होगा ना, क्योंकि नहीं x प्लस 1 2x कैसे होगा? ना। ठीक है, x प्लस x 2x होता है। हाँ, x ठीक है, प्लस x 2x। तो ये 2x जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। तो पहले किससे करेगा? x से। x से तो क्या करेंगे हम लोग? 2x का स्क्वायर 2x इंटू x। ठीक है, इससे हो गया। फिर अगला क्या हम इसको मिला? प्लस 2 प्लस फिर क्या करेगा ऐसे? 2x इंटू 1। क्लियर? हाँ, क्लियर। 2 का 2 रह गया और x इंटू x कितना होता है? x इंटू x इसका मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? पावर मतलब यहाँ पर 1 1 है। अब 1 1 तो प्लस। पावर x का पावर 2 हाँ प्लस और प्लस 2x इंटू 1 कॉन्स्टेंट जोड़ 2x मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 1 1 2 2x और x का पावर यहाँ पे क्या है? x बाई x का पावर 0। तो मतलब तो 2 यहाँ 1 है तो क्या हाँ। होगा? x का x ही रह जाएगा। हाँ तो यानी कुछ भी जब नहीं है, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो सिंपली हम लोग जो यहाँ पे x है वही लिख दिए। एक काम करते हैं सर, देखो बस ध्यान से एक चीज़ रुको, ये देखो क्या है यहाँ पे? देखो सेम आ गया और क्या अरे सेम? हाँ, मेरे को तो याद ही नहीं रह रहा है निसाई में इसका खिचड़ी नहीं बनाई कोई बात खाली नहीं, शाम का याद था शाम को खा लेगी, उसमें खराते रात खाना खा लेगी। अच्छा डायरेक्ट और दिन में क्या खाएगी वो उसको पढ़ाई से मतलब है, खाने से मतलब। खा ले नहीं खाएगी नहीं तो अपने दोस्त क्या खाएगी ना? सिया घर भूल गई मैं तो बनाना हाँ सिया घर खा लेगी इसको जाके। याद ही नहीं ठीक है। इसका हैं? बनेगा अच्छा थोड़ा थोड़ा दे देंगे हम लोग अपना निकाल निकाल और निशा तो इतना से तो खाती ही है। ए हैं? है ना ईशान थोड़ा थोड़ा हम लोग दे देंगे निकाल वीडियो चालू एक एक चम्मच नहीं, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल किस तरह डिवाइड होता है। अब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसमें समझ जाओ। ओके, तो ओवरऑल फिर से याद करते हैं हम लोग एक बार चीज़ें। समरी। समरी नहीं, इसको एक चीज़ ये करते हैं फिर से। x प्लस एक्स जब करेंगे हम लोग तो एडिशन है तो सिंपली हम कॉमन निकाल लेते हैं और बचता है तो क्या 2x हो जाता है। हाँ, x माइनस एक्स तो क्या होता है? x कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 तो 0। 0x लिख सकते हैं क्या? 0x कर दो ना, वही हुआ है वही एक्चुअली, यही हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे? हाथ शांत रखो। तो यहाँ पे शांत क्या हुआ? x डिवाइडेड बाई x क्या 1 और यहाँ माइनस 1 तो यहाँ क्या हुआ? x इंटू 0। तो x इंटू 0 किसी भी चीज़ में 0 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखें, x इंटू एक्स क्या करते हैं हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन होता है? पावर है क्या करते हैं? पावर 1 है यहाँ पर, तो इसको प्लस कर देते हैं। x का पावर 2। x का मैंने कोई भी रहेगा लेकिन सेम रहना चाहिए पावर। ठीक है, डिवीजन में क्या करते हैं? x डिवीजन में काट देते हैं। यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 0। x का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, हाँ, तो ये है छोटा सा समरी। बाकी तो वीडियो बन ही गया है, तुम लोग जब भी चाहो रिवीजन कर सकता है, देख सकता है, जब भी भूल जाओ कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, ला 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 ला। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन एडिशन क्या चल रहा था? हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। जब भी एक सिंपल इंटीजर रहे और नॉर्मल फ्रैक्शन रहे तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। और चलो। उसके बाद डिनोमिनेटर ये कर देते हैं। अनिशा बताओ इसका क्या होगा? इसका फटाफट बताओ, किस किस से मल्टीप्लाई किया? इसको इससे मल्टीप्लाई बोलो ना, नंबर बोलो। 21। अरे 7 3 जा 21 ऐसे बोलो। ठीक है। 3 7 21 प्लस 21 प्लस 2 23 23 बाई 3।
यानी 7 3 जा 21 प्लस 2 इज बाई 3 इज इक्वल टू 22 by 3 23 by 23 by 3. क्लियर, हाँ क्लियर. समझ में आ गया। हाँ हाँ. लेकिन अगर नॉर्मल रहे, इस तरह का चीज़ रहे 7 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, तो 9 by 3. हाँ 9 by 3. अगर नीचे अगर क्या डिनोमिनेटर Same सेम है. है तो तुम अगर एलसीएम भी लोगे तो क्या आएगा, 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3. 3, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2. तो ओवरऑल हमको समझ में आ रहा है 9 बाई 3। तो यानी एक चीज़ समझ में आ गया, तो वही प्रोसेस वहाँ से है, ये भी प्रोसेस वहीं से आया हुआ है, वो बता रहा हूँ मैं। कि अगर भूल भी जाओ तो उस प्रोसेस अगर पता रहेगा तो वहाँ से आ जाओगे, कंप्लीट कर सकते हो हमेशा। तो ओवरऑल हमने क्या किया, एलसीएम लिया और फिर प्रोसेस से हमने कर दिया। और या फिर और अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, बस सिंपली अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर दो। 3 लिखना पड़ेगा पर. हाँ 3 जो डिनोमिनेटर है वो लिखना पड़ेगा. डिनोमिनेटर तो रहेगा ही। अब तीसरा कंडीशन क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। अब तीसरा टाइप है कि जिसमें नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, बस यही है। तो 7 बाई 3 प्लस 2 बाई 4, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 12. 3 और 4 का। हाँ 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12. एलसीएम निकालना आता है दोनों को, हाँ निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ 12 को 3 से डिवाइड कितना आएगा 4 4 को फिर क्या करेंगे 7 से 28 7 इंटू 4 प्लस प्लस फिर ये इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 4 से। 4 से कितना आएगा? 3 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6. तो क्या है आंसर, सचों के 28 हाँ प्लस 6 बाई 12 और तुम सीधा जोड़ दो 34/12। हाँ बाकी तुमको काटा किटी करना है, स्मॉल करना कर दो। क्लियर, Clear. हाँ क्लियर। ठीक है। अब इसमें हम सेम चीज़, अब इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम यहाँ पे करते हैं Fraction. सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ डिवीजन यूज होगा. कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यही एग्जाम्पल लिया मैंने। तो पहला मेथड क्या है, पहले तो इंटू कर देंगे या पहला मेथड में हम क्या करेंगे, अच्छा 2 माइनस 4/6, ठीक है। सेम चीज़ पर उल्टा. सेम चीज़। यहाँ पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -4 कर देंगे। अच्छा. तो 6 इंटू 2, पहले में क्या था, 12 प्लस था तो हमने जोड़ दिया, और यहाँ माइनस है तो -4 और बाई 6 हाँ कितना हुआ, 12 माइनस 6, 12 माइनस 4, 12 minus 8. बाकी तुमको छोटा करना कर लो। तो ये हो गया प्रोसेस 1। हाँ. मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा. ठीक है, फिर सेम चीज़, फिर सेकंड मेथड क्या, 2 माइनस 4/6, ठीक 2 माइनस 4/6 क्या करेंगे हम लोग सिंपली, फिर उसको भी वही करेंगे 6 मतलब- मल्टीप्लाई बाय कर हाँ। देंगे. या हम लोग सेकंड मेथड कौन सा यूज़ किया था हमने, वही पूछ रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई हमने. अच्छा हमने सेकंड ये हाँ, हमने सेकंड मेथड में यूज़ किया था, सेकंड ये फर्स्ट मेथड में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, नीचे में हम क्या करेंगे, 1 6 डाल देंगे इसके, 6 डाल देंगे और 6 इंटू 2 माइनस 4/6, यही था ना। हाँ हाँ. मैंने बेस हम बराबर बना रहे हैं, कितना हो गया, 12/6 माइनस 4/6, 6 कॉमन हो गया। 8. ठीक है, वही है। अब एलसीएम वाला है. और लास्ट में अगर ये कोई काम नहीं कर रहा है तब तो एलसीएम तो हमारा काम करेगा ही, जो कि बेस मेथड है, जो कि रियलिटी में कैसे काम करता है वो। हाँ. क्लियर, क्या है, 2 माइनस 4/6। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम
इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या हो गया 6। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 2 12 माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 कितना आया 8 by 6 एल्शियम वाले की तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल, कुछ भी नंबर बोलो। 2 by 6 जैसे माइनस में 2 माइनस 6 बाई 12, 12 ठीक है। तो एक मेथड ये है, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया इससे, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 24 हाँ कितना आया 12 इंटू 2 माइनस 6 बाई 12। जो भी आंसर करके बाकी कैलकुलेट कर लो आगे, ठीक है। 18 दूसरा मेथड क्या है 2 माइनस 6 बाई 12, क्या करेंगे हम लोग दूसरा मेथड में, मतलब इन दोनों का बेस, इसको बेस बराबर कर देंगे हम लोग। बेस कैसे बराबर करें, तो इसको भी हमने 12 कर दिया। 12 कर दिया। अब नीचे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी क्या करेंगे 24 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो का तो रह गया। बाकी तुम लोग 20 फिर एलसीएम ले लो इसका, ठीक है ना। कैसे लेंगे एलसीएम, 12 का ले लिया, 12 डिवाइडेड बाई 12 1, तो मतलब यहाँ पे रहेगा 24, क्यों 12 इंटू 2 24 होता है ना, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 1 इंटू 6, 6 बाकी तुम आगे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। थर्ड में 2 माइनस 6 बाई 12, इसमें हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे डायरेक्ट हम लोग, 12 लिख दीजिए एज डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 और 12 का एलसीएम 1 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है ना। हाँ 1 के साथ कोई भी किसी भी नंबर का तुम एलसीएम लोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अनिशा बताओ। उसके इस बाद 12 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 12 को बताओ। हम इस 12 को पहला नंबर हम पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, इस 1 से, क्या आएगा 1 से आंसर। 12, फिर इस 12 को किससे मल्टीप्लाई कर 2 देंगे, से 24, ठीक है। 24 फिर ये माइनस साइन आएगा, हाँ फिर अब इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 नहीं 12 हम इसे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ 12 कितना है आउटपुट, 1 अब उस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ठीक है। बाकी तुम सॉल्व कर लो, ओके ठीक है। ओके एडिशन जैसे था वैसे सब्ट्रैक्शन था। ओके फिर अभी क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 6 इंटू 5 बाई 2, ये सिंपल है बहुत। एडिशन में ही दिक्कत आता है जिसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई कुछ नहीं करना पड़ता, डिवीजन में क्या कुछ नहीं देखो ना, अभी मालूम पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना, हाँ तो Cross multiplication। हाँ, कुछ क्रॉस नहीं करना होता। न्यूमरेटर कौन सा है, ये 6 और 5 है, अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, 30 हाँ। बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ यही है, हो गया। अब इसका ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, ये ठीक है। ठीक है। तो कितना आया 30, 3 बाई हाँ। ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक है कुछ जैसे क्या, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कितना, 6 बाई 5 बाई 2, हाँ माना तो ये तो सिंपल था, मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, बड़ा नंबर। बड़ा तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम कोशिश करेंगे उस नंबर को छोटा कर दें। हाँ एल्शियम कर सकते एलसीएम क्यों करेंगे यहाँ पे, हैं। तो काट छोटा- देंगे। हाँ, काट के कटिंग छोटा करके, काट जैसे देखो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 और ये काटते हैं ना यहाँ पे आपस में, अगर पॉसिबल होता तो। हाँ, तो यहाँ नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। हाँ। क्यों, हाँ। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल, यही हुआ ना। इसका मतलब ओवरऑल क्या होता है, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो into 2। अब ये 2 तो हम इस 6 के साथ भी दे सकते हैं, हाँ तो 6 ये 2 6 को काट सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ओवरऑल क्या हो गया, नीचे कट गया तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 5 डायरेक्ट। 15 तो अभी छोटा नंबर से नहीं मालूम पड़ा, अब जस्ट इमेजिन करो ऐसा रहे 6 इंटू 365 बाई 3 ऐसा होता, तो अब तुम क्या करती, कर रहे हो? तुम अब क्या बोलते कि नहीं सर पहले हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को पहले तुम 365 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद तुम 3 से डिवाइड करोगे, ये करोगे क्या, नहीं
इससे बेटर ये नहीं कि हमको दिख रहा है कि अच्छा काट इस देंगे। 3 से हम मल्ट कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कम से कम ये नंबर छोटा तो हो गया ना। हाँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 365 इंटू 2 2 2 खाली इतना करना पड़ेगा, ओके हमको डिवीजन नहीं करना पड़ेगा अब, और नंबर भी मल्टीप्लाई छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। नीचे और भी नंबर रहेंगे तो उसको भी काट के और छोटा कर देंगे। तो ये ट्रिक खाली यूज़ करते हैं, पर इतने बड़े नंबर आएंगे तो नहीं तो छोटे इससे भी बड़े बड़े नंबर आएंगे। इससे बड़े बड़े नंबर आएंगे तो मतलब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो छोटे छोटे नंबर के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें इस ट्रिक से। नहीं तो छोटे छोटे नंबर क्या है, यहाँ पे छोटे तुमने क्या किया, 2 1 जा 2 3 जा कर दिया, 15 कर दिया। अब तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 30 डिवाइडेड बाई 2, तो उससे बेवकूफ़ी ये फास्ट नहीं है क्या ये? 15 हाँ क्योंकि 2 ठीक है, सब कुछ ठीक। डिवीजन इसमें सिंपली क्या करना है, फिर सेम चीज़, कोई भी नंबर ले लो, 2 जैसे 5/2 और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या 6/2 से। तो अब क्या करें। अब इसमें होता क्या है, पहले चीज़ देखो, ये 5/2 ये हो गया मेन डिवीजन, ठीक है। ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा मेन डिवीजन है। तो ये मेन डिवीजन जैसे के तैसे आ गया। अब ये 5/2, 5 यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, और ये क्या है डेनोमिनेटर ये सेम वे, ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। डेनोमिनेटर तो जो ऊपर वाले का जो है ना, इस 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, ये 2 जो घसक के नीचे आ जाता है, हाँ ठीक है। ठीक है, इससे ये 2 स्लिप करके नीचे आ गया, हाँ अच्छा और यहाँ पे ये 6 जो है 6 जो का तो रह जाता है, ओ यस और ये 2 जो है नीचे सबसे वाला हाँ। ये उछल के ऊपर चला जाता है। बाप रे। मतलब हम अरे ये मैंने एक चीज मैंने किया था, ये जो सेकंड नंबर है ना उसको उल्टा कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस बस वो काट दो। वही तो किया तुमने, हाँ वही किया आपने, मुझे पता है, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था। हाँ उस बुक में हाँ, उसमें बुक में ठीक तो है? ये था। तो वही चीज़ किया ना आपने, क्या किया, यहाँ 5/2 है, आपने 6/2 को 2/6 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही तो है, देखो ध्यान से। हाँ हाँ एकदम। और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, अब चलो ये नंबर रहा, तो क्या 5 डिवाइडेड बाई 6/2 ये कैसे करेंगे, ये कौन कर देंगे। सेम चीज़, ऊपर क्या है 5 है, फाइव जरूरी नहीं कि हर बार फ्रैक्शन ही रहेगा, हाँ तो इसको हम क्या करेंगे 5 5 इंटू इसको उल्टा कर दिए 2/6, तो बेसिक्स इसको 1 मान कर दीजिए, बट राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। रख लो 1, कोई दिक्कत नहीं। और 6 और 10/6 उधर रिड्यूस कर देंगे 5/3। समझ में आ गया। हाँ तो ओवरऑल ये 4 चीज़ें हैं, फ्रैक्शन, एडिशन, मल्टीपल, इसको थोड़ा क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कर लेना, आपको दिया था ना बुक हाँ। में, उसमें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलो इसका भी ख़त्म कर देता हूँ।